12 अक्टूबर 2024 को जाने माने मुंबई के एनसीपी पार्टी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर एमएलए और प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, आपने सही गैस किया, बात यहां बाबा सिद्दीकी की हो रही है। बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे मशहूर किरदारों से काफी अच्छे कनेक्शन थे। कई बार इन सबको इफ्तार पार्टी में साथ भी देखा गया है, बट किसे पता था कि उनकी ये दोस्ती बाबा सिद्दीकी की मौत का कारण बन जाएगी। 2010 और 2012 के बीच चंडीगढ़ में कई क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जाती है। अटेम्प्ट टू मर्डर, असॉल्ट, रॉबरी, ट्रेसपासिंग जैसे ना जाने कितने पॉलिटिक्स रिलेटेड क्राइम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इन सब के पीछे होता है जाना माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल ज्वाइन करते ही लॉरेंस बिश्नोई का क्रिमिनल करियर और भी ज्यादा तेजी से बढ़ गया। बिश्नोई का क्रिमिनल करियर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ और आज के टाइम में उसकी स्ट्रेंथ 700 लोगों की है और साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्शंस भी हैं। लॉरेंस बिश्नोई ओरिजिनली पंजाब से है और उन्होंने कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में अपने इन्वॉल्वमेंट से नाम कमाया है। उनका गैंग पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के असैसिनेशन जैसे हाई प्रोफाइल केसेस में भी इन्वॉल्व था। टोटल 700 मेंबर्स हैं बिश्नोई गैंग में और उनका इन्फ्लुएंस पंजाब के बाहर भी है। लॉरेंस बिश्नोई सन ऑफ लविंदर बिश्नोई, इसका एक भाई भी है अनमोल बिश्नोई और वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में ही शामिल है। हैरानी की बात तो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक्सटॉर्शन, मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग और भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने के बावजूद सरकार या कानून का उनके एक्शंस और क्राइम्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे बिश्नोई गैंग कानून के लंबे हाथों से हमेशा बच जाती है। कानून ने बिश्नोई गैंग के साथ डील करने में हमेशा कई चैलेंजेस का सामना किया है। बिश्नोई गैंग टेक्नोलॉजी का यूज करके लॉ इन्फोर्समेंट से हमेशा बच जाती है और इसमें वीओआईपी और डब्बा कॉलिंग भी शामिल है। वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल्स को इनेबल करती है। लो कॉस्ट कॉल्स, हाई क्वालिटी ऑडियो, मोबिलिटी और मल्टी पार्टी कॉल्स जैसे काफी फायदे भी हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के। वहीं डब्बा कॉलिंग एक इलीगल फोन सिस्टम है जो अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं। इसमें इलीगल फोन एक्सचेंजेस सेटअप किए जाते हैं, अलग अलग लोकेशन से कॉल को रीडायरेक्ट किया जाता है। इस मेथड का यूज करने से क्रिमिनल्स के आइडेंटिटी के बारे में कोई पता भी नहीं लगा पाता है, कौन है, किसने कॉल किया, किसको कॉल किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो कानून की हाथों से आराम से बच भी जाते हैं। इन इजी वर्ड्स, क्रिमिनल्स के लिए डब्बा कॉलिंग एक सेफ और सिक्योर कम्युनिकेशन का जरिया है। लॉरेंस बिश्नोई अपने 700 मेंबर्स के गैंग को अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल से ऑपरेट करता है, जहां वो इनकार्सरेटेड है। हालांकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनके मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल के अंदर ही क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग क्रिमिनल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुल होता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिसमें उन्होंने सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के करीबी रिश्ते को बाबा सिद्दीकी की मौत का कारण बताया। हालांकि पुलिस मल्टीपल एंगल्स पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें माना जा रहा है कि सलमान खान का कनेक्शन बाबा सिद्दीकी के साथ होने की वजह लोगों को मिसलीड करने के लिए भी हो सकता है। पुलिस का मानना है कि सालों पहले से चल रही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी बाबा सिद्दीकी के मौत की एक वजह हो सकती है। आपने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अक्सर अपने हिटलिस्ट टारगेट के बारे में बात करते सुना होगा। उनके हिटलिस्ट में बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के नाम शामिल है। बाबा सिद्दीकी तो नहीं रहे, आइए जानते हैं उनके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दूसरे टारगेट्स कौन है। बिश्नोई के हिट लिस्ट में अब सबसे पहले नंबर पर सलमान खान का नाम है। 1998 में जोधपुर में हो रहे ब्लॉकबस्टर मूवी हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर ब्लैक बग का शिकार करने के आरोप लगे थे। ब्लैक बग एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो बिल्कुल हिरन की तरह दिखता है। बिश्नोई कम्युनिटी ने जमकर सलमान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनके लिए ब्लैक बग सैक्रेड है। उनके लिए ब्लैक बग धार्मिक और सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी के लोग इसे भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में देखते हैं। सलमान खान पर लगे आरोपों की वजह से उनको 2006 में 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 साल जेल में बिताए और फिर उन्हें बेल मिल गई। ये केस अभी भी डिस्प्यूटेड है और अपील्स कोर्ट में पेंडिंग है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने इंडिया के पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सबको शॉक कर दिया है। सलमान खान, संजय दत्त और शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज सिद्दीकी के साथ क्लोज कनेक्शंस की वजह से हाई अलर्ट पर हैं। मुंबई पुलिस ने 4 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है और 2 और की खोज अभी भी जारी है।
इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस पे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मारने के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन दे सकता है और दे रहा है। हालांकि अभी भी इस केस के कई किस्से अनफोल्ड होना बाकी है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि और क्या रेवलेशन सामने आते हैं इस केस से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।